हेलो गुड मॉर्निंग। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो आज हमारा जो सीरीज चल रहा है क्लास 10 का लाइट जो चैप्टर चल रहा है उसका जो सबसे जो अहम पड़ाव है, मतलब सिलेबस से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कि सिलेबस कहाँ से आता है। तो जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हमारा क्लास 10 लाइट चैप्टर का जो सिलेबस मेंशन है एनसीईआरटी में वहां से स्टार्ट होने वाला है, जो है आपका रिफ्लेक्शन। उससे पहले हम उससे रिलेटेड कुछ टर्म देखेंगे कि लाइट से रिलेटेड कुछ कुछ रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को लाइट से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म के बारे में पढ़ना है। तो आज मेरा जो क्लास है लाइट चैप्टर का लेक्चर ये 8वां चल रहा है। इससे पहले मैं 7 लेक्चर में आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में बताया, उसका बिहेवियर क्या होता है, लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, लाइट से रिलेटेड कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब इससे पहले मैं बतला चुका हूं। आज का जो टॉपिक है वो है सम टर्म रिलेटेड टू लाइट से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म पढ़ना है। जैसे हम लोग का जो एनसीईआरटी में सिलेबस मेंशन है रिफ्लेक्शन, तो उससे पहले हमको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे सब टर्मिनोलॉजी क्या होता है थ्रू आउट द चैप्टर, चाहे वो आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो या रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, ये दोनों में क्या होता है यूज होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना सम टर्म रिलेटेड टू लाइट है। तो जो सबसे पहले आता है, मैं तो व्हाट इज लाइट बता चुका हूं कि लाइट क्या होता है। अब इसमें जो सबसे पहले टर्म आता है ना रे क्या होता है, जो सबसे पहले टर्म आता है वो होता है रे क्या होता है तो को पता है रे मैथमेटिक्स में क्योंकि जितना भी रिफ्लेक्शन जो हमको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये वो फेनोमेना है लाइट का जो हमको शो करती है जब क्या करता है, लाइट को क्या माना गया है, वो वेव भी कभी कभी शो करता है और कभी कभी कौन सा नेचर पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ये मैं आप लोगों को पहले बतला चुका हूं। लेकिन हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है। पहले मैं बतलाया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में, और पीछे वीडियो में जाकर उसके बारे में आप देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड, और ये ज्योमेट्री किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है। तो ज्योमेट्री में एक मैथ्स में आप पढ़े होंगे रे क्या होता है, तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। अब ये रे का मतलब होता है क्या कि ये क्या करता है, ये एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करता है प्रोपोगेट करते रहता है, मूव करते रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है रे। अब लाइट में रे क्या होता है, जैसे हम लोग तो लाइट को देख नहीं ना सकते हैं, तो लाइट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लाइट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है टू शो द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, उसको हम किस में दिखाते हैं, रे में दिखाते हैं। तो रे बेसिकली होता क्या है, लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपोगेशन दिखाते हैं, वो किससे दिखाते हैं, रे से दिखाते हैं। तो रे क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट होता है। अब जो जो बिहेवियर ये शो करेगा रे से, उसको हमको किस में पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, या इसी को क्या बोलते हैं रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो पहला होता है व्हाट इज रे, पहला टर्म है रे क्या होता है। दूसरा आपका आएगा टर्म बीम क्या होते हैं, व्हाट इज बीम क्या होते हैं दोस्तों। तो बीम जो होता है वो कलेक्शंस ऑफ रे होता है, बीम को बोलते हैं कलेक्शंस ऑफ रे, कलेक्शंस ऑफ रे बोलते हैं बीम को। तो बहुत सारा रे मिलकर क्या निर्माण करता है, बीम का निर्माण करता है। और जो ये बीम होते हैं ना वो 3 टाइप का होता है। एक होता है पैरेलल बीम, जिसमें रे क्या रहेंगे, सब क्या रहेंगे एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे।
एक और जो होता है नेक्स्ट जो होता है आपका, वो होता है आपका कन्वर्जेंट बीम। करने का मतलब है किसी सोर्स से लाइट निकलेगा और एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगा। तो ये सब, ये जो बीम कहलाते हैं वो कहलाते हैं कन्वर्जेंट। क्या कर रहा है, एक पॉइंट से निकलेगा, ये आपका पैरेलल बीम, और ये आपका कन्वर्जेंट बीम। और एक जो आता है वो होता है डाइवर्जेंट, किसी एक सोर्स से निकलेगा और ये क्या होते जाएगा, फैलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम। तो ये मेरा टर्म रिलेटेड है कुछ कुछ किससे, लाइट से रिलेटेड। पहला रे है, उसके बाद बीम क्या होता है, पैरेलल बीम क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम क्या होता है। तो ये मेरा क्या है, बेसिकली सम टर्म रिलेटेड टू लाइट है। तो आप समझ गए होंगे कि रे क्या होता है, बीम क्या होता है, पैरेलल बीम क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम क्या होता है। तो इसको एक प्रॉपर नोट बनाते चलिएगा। आज से जो भी अगर नोट नहीं बनाया तो इसका प्रॉपर नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि यही से रिलेटेड जो है आपका आगे काम आने वाला है आगे के लेक्चर में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वगैरह में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्या, सम टर्म रिलेटेड टू लाइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर इसको लिखते हैं। इसका फिर डिफिनीशन, ये है रे का डिफिनीशन। व्हाट इज रे, रे क्या होता है। तो रे क्या होता है, रे इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रोपोगेशंस ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने पहले बताया, रे क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। और रिप्रेजेंटेशंस होता है किसका, लाइट का, क्योंकि लाइट तो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उसको हम दिखाते हैं किससे, एक मैथमेटिकल जो ज्योमेट्री का जो एक पार्ट है, रे से उसको दिखाते हैं। तो ये है आपका रे, ये रे, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है। अब बीम क्या होता है, व्हाट इज बीम। तो बीम क्या होता है दोस्तों, बीम होता है कलेक्शंस ऑफ रे। कलेक्शंस ऑफ रे को क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। कितने टाइप, तीन टाइप का बीम होता है, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। पैरेलल बीम क्या होते हैं, पैरेलल बीम में जो रे होता है वो एक दूसरे के सारे क्या रहेंगे, पैरेलल, जैसे पैरेलल लाइन। पैरेलल बीम में जो रे रहेंगे वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम में क्या होगा, सारा जो रे होगा एक पॉइंट पे क्या करेगा, मिल जाएगा। किसी सोर्स से निकलेगा और सारा रे एक पॉइंट पे क्या होगा, मिलता हुआ, ये सारा रे एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम। ये इस तरह से। नेक्स्ट आपका डाइवर्जिंग बीम। ये क्या करेगा, एक सोर्स से निकलेगा, जस्ट इसका उल्टा, एक सोर्स से निकलेगा और ये क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। ये एक सोर्स से निकलकर क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग बीम। तो ये है आपका तीन टाइप का बीम। अब इसका मैं डिफिनेशन लिखा देता हूं। पैरेलल बीम होता है क्या है, कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, और डाइवर्जिंग बीम क्या होता है। पैरेलल बीम का डिफिनेशन, कन्वर्जिंग बीम का डिफिनेशन और डाइवर्जिंग बीम का डिफिनेशन। तो एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका प्रॉपर नोट बनाते जाइएगा, ताकि जब भी आपको कॉपी देखने की बारी आए तो उसको आराम से आप देख सकते हैं कि क्या क्या इससे रिलेटेड हम लोग टर्म को पढ़े थे। पहला था पैरेलल बीम, जैसे मैंने पहले बताया था, पैरेलल बीम में क्या होता है, रेज ऑफ जो लाइट होगा वो एक दूसरे का क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, डिस्टेंस हमेशा दोनों को मेंटेन रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है कि ये एक सोर्स से निकलकर क्या करता है, फैलता जाता और एक पॉइंट पे फिर जाकर वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो वही उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। मतलब व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन, और इस बीम, कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है, जब किसी सोर्स से जो लाइट निकलता है ना, तो उसका डिस्टेंस ग्रेजुअली क्या होते जाते हैं, डिक्रीज जाता है। जब ये आगे बढ़ते रहता है तो ये क्या होगा, डिक्रीज जाते गया और फिर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। जैसे टॉर्च से जब लाइट जाता है, तो टॉर्च सोर्स है, टॉर्च सोर्स से लाइट फैलते जाता और फिर क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं।
नेक्स्ट है आपका डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स से निकले, एक पॉइंट सोर्स से रे निकला और रे ऑफ लाइट क्या हो गया, वो आगे जाके फैलते गया फैलते गया, और जब उसको हम पीछे रिट्रेस करते हैं, उसको पीछे ट्रेसिंग करते हैं उस बीम को, मान लीजिए यहां से ये रे निकला है और ये फैलते जा रहा है, ऐसे कोई रे है और ऐसे ये फैल रहा है। अब इसको हमको सोर्स पता करना है, तो सोर्स पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बैकवर्ड रिट्रेस करेंगे, और बैकवर्ड रिट्रेस करने से जहां ये मिलेगा तो हमको पता चलेगा ये उसका क्या है, सोर्स है। तो ये होता है कौन सा, डाइवर्जिंग बीम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी 10th क्लास में अभी जाने वाले हैं, जो मैं 2021 टू 2020 के लिए जो है, जो भी कैंडिडेट हैं जिनको 10th क्लास में अभी 9th में होंगे, और वो जाके नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर करने का मतलब है वो अप्रैल सेशन में वो 10th में चले जाएंगे, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि अभी से ही कुछ कुछ वो पढ़ाई कर लें, जान लें रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के बारे में, और फिर जब वो क्लासेस में जाएं तो उनको समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि मेरा वीडियो को अगर पसंद आ रहा तो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करते जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू क्लास, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।